ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए गजानंद श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज इस भादो मास के महत्व में आज भगवान देव देवेश्वर श्री हरि की आगे की चर्चा में श्रवण करते हैं कि किस प्रकार माता भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए नारद जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शनकादिक मुनियों के श्रीमुख द्वारा सुनवाई। और श्रीमद् भागवत के श्लोकों को श्रवण करते ही माता भक्ति भगवान श्री कृष्ण का नामों का यशगान करने लगी। और जो उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य चेत अवस्था में थे वह भी जो है चेत अवस्था में हो गए। आइए आगे की कथा में, आगे के अध्याय में इस भादो मास के महत्व में आगे की कथा को श्रवण करते हैं। आज सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों में चित अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम वहां छोड़कर पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्रीअंग सजल जलधर के श्यामान श्याम वर्ण के थे। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडल देखते ही बनते थे। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुरा लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी और सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। उस स्वरूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करुणो कामदेव की रूप माधुरी छीन ली हो। वे परमानंद चिदन्मूर्ति मधुराधि मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों को निर्मल चितों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय 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 की घोष होने लगा, ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की कोई सुध ही ना रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यह तो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। और अंत में संदेह नहीं है कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए भगवत कथा के समान मृतलोक में पाप पुंज नाश करने वाला कोई पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। अपने संसार के कल्याण के लिए यह बिल्कुल निराला मार्ग निकाला है। आप कृपा करके यह बताइए कि इस कथारूप सप्ताह के द्वारा संसार में कौन कौन पवित्र होते हैं। तब सनकादिक मुनि कहते हैं, जो लोग सदा तरह तरह के पापरत किया करते हैं, निरंतर दुराचार में तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं तथा क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले, कुटिल और कामपरायण हर प्रकार के पापों को किया करते हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाला, तृणा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, वे सभी इस कलयुग के सप्ताह ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाया करते हैं। जो मदिरापाप, ब्रह्महत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गामी तथा विश्वासघाती 5 महापाप करने वाले, छल छद्म परायण, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं।
जो दुष्ट आग्रहपूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। बड़ी पवित्र पावन यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक बड़ा ही प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, कृपा करके उसे श्रवण करिए। उसको सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपना अपना धर्म का आचरण करते, सत्य एवं सत्कर्मों में सदा तत्पर रहा करते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वह साक्षात दूसरे सूर्य देव के समान तेजस्वी थे। वह धनी होने पर भी भिक्षा जीवी थी। उनकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। क्रूर स्वभाव, उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर। प्रायः कुछ ना कुछ बकवाद करती, अर्थात सांसारिक प्रपंच किया करती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और भी झगड़ालू थी। इस प्रकार जब ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे, तो उसके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार था, सुंदर थी, परंतु उन्हें सुख नहीं था। सुख का क्या कारण था? जब अवस्था बहुत ढल चुकी थी, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ कर दिए और दीन दुखियों गौ, स्वर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का मुख देखने को ना मिला। तब इस प्रकार वह ब्राह्मण देवता बहुत ही चिंतातुर रहने लगे। सदा सर्वदा चिंता में मग्न रहा करते थे, चिंता में डूबे रहा करते थे। एक दिन ब्राह्मण वेत्ता बहुत दुखी होकर अपने घर से निकलकर किसी निर्जन वन में चले गए। दोपहर के समय उन्हें जब प्यास लगी, तब वे एक तालाब पर पानी पीने के लिए आए। संतान के अभाव के कारण दुखी थे ही, उनका शरीर बहुत सूखा हुआ था, इसलिए थक जाने के कारण वे जल पीकर वहीं पर बैठे रहे। दो घड़ी बीतने पर दैव संयोग से वहां एक सन्यासी महात्मा पहुंचे। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि जल पी चुके हैं, तब उनके पास गए और चरणों में नमस्कार करके खड़े होकर लंबी सांस लेने लगे। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता आ गई है? कृपया करके तुम अतिशीघ्र दुख का कारण बताओ। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के संचित दुख का वर्णन कैसे करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी गई जलांजलि को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं, और देवता ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हूं कि मुझे सब कुछ सोना दिखाई दे रहा है, अर्थात मैं क्या करूं? संतानहीन जीवन को धिक्कार है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूं। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह सर्वथा बांझ हो जाती है। पेड़ को लगाता हूँ, वह फल ही नहीं देते और पुष्प भी नहीं देते, वह भी जल्दी सड़ जाते हैं। जब मैं ऐसा भागा और पुत्रहीन ही, तो इस प्रकार का जीवन मेरा व्यर्थ है। मैं रहकर भी क्या करूँगा? यूँ कहकर ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर अपना दुख बताने लगे, रोने लगे। तब यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा हुई। कहते हैं, जब भगवान को कष्ट हरना होता है तो किसी न किसी संत महात्मा को हमारे पास भेज देते हैं, और संतों का धर्म ही है जगत का कल्याण करना, भगवान के भक्तों को सुख पहुंचाना।
तब उन्होंने उसकी ललाट रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया। फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म ही की गति बड़ी प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैं इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय है कि तुम 7 जन्म तुम्हारी संतान नहीं होगी किसी भी प्रकार। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा, और ब्राह्मण अब तक कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही इस पर रमण करके सुख भोगो। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आप के सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं, ऐसा संन्यास तो सर्वदा नीरस ही है। लोक में सरस में पुत्र पुत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ ही है। ब्राह्मण के ऐसा आग्रह करने पर तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। इसलिए दैवशेष से उद्योग को कुचल दो। उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। तुमने जो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थों के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार से अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल दिया और इसे तुम अपनी पत्नी को दे देना, इससे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखना पड़ेगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बड़ा ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर योगी राज तो अपने गंतव्य को चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने उस फल को अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री बड़ी ही कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी सखी से एक बात कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता होती है कि मैं फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर खाया पिया शरीर में नहीं लगेगा, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे चलेगा? और दैव संयोग से यदि गांव में चोर डाकू आ गए तो आक्रमण हो जाएगा, तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ मेरे पेट में पड़ा रहा तो इससे बाहर कैसे निकला जाएगा? और कहीं प्रसव काल में के समय वह टेढ़ा हो गया तो प्राणों से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। यूं ही प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकती हूँ? जब मैं दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंदरानी आकर मेरा सारा माल समेट जाएंगी। भक्तों, इस प्रकार के वचन धुंधली देवी के थे। और जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से वंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है। मन में इसी प्रकार के तरह तरह के कुतर्क उठने लगे और उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसने पति ने पूछा तब उन्होंने कहा फल खा लिया। तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसने उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत कह सुनाया और मेरे मन में बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली होती जा रही हूँ। बहन, मैं क्या करूं? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देना और तुझे अपना बालक दे देंगे, कि जिससे वह सब लोग यह कहे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया। और मैं नित्य प्रति तेरे घर आया करूंगी और उस बालक का लालन पोषण करती हूँ। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को दे दे। ब्राह्मणी ने स्त्री व स्वभाववश जो अपनी बहन ने कहा था वैसा ही उसने कर दिया। भक्तों, इस समय समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसने पिता से चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मणों ने उसका जात कर्म संस्कार कर बहुत सा दान दिया और उसके द्वार पर गाना आदि बजाना।
तथा अनेक प्रकार के मांगलिक शुभ कर्म होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध नहीं, फिर गऊ आदि किसी अन्य जीवों के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ है और वह मर गया है, उसे बुलाकर उसे यहाँ रख लीजिए और वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया। माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। कहते नहीं जथा में तथा गुणे। इसके बाद 3 माह बीतने पर गऊ के एक मनुष्याकार का बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण की सी कांति वाला। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और भी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और बालक को देखने के लिए बहुत से लोग आए। तब आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का भाग्य कैसा उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गऊ के भी ऐसे दिव्य बालक रूप उत्पन्न हुआ है। दैव संयोग से उस गुप्त रहस्य का किसी को पता ना चला। आत्मदेव ने उस बालक के गऊ के कान देखकर उसका नाम गौकर्ण जी रख दिया। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय। कुछ काल बीतने पर वह बालक जवान हो गया। उसने गौकर्ण को बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौच आदि ब्राह्मणोचित आचार्यों में उससे नाम भी नहीं था और ना खान पान में कोई परहेज। क्रोध उसमें सदा सर्वदा चढ़ा रहता था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह नित्य किया करता। मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों के यहाँ चोरी करना, लोगों से द्वेष बढ़ाना, तरह तरह के कुकर्म करना, चोरी छिपे दूसरों के घरों से आग लगा देना, चोरी करना, दूसरे के बालकों को के साथ खेलते हुए गोद में लेना और उसे चट से कुएं में ढकेल देना। हिंसा उसे व्यसन सा हो गया। वह हर समय शस्त्र धारण करता और दीन दुखियों को सदा सर्वदा तंग किया करता। चांडालों से वह प्रेम किया करता था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकारी की टोह में घूमता रहता। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। तब एक दिन माता पिता को पीटकर घर से सब बर्तन भाड़े उठा ले गया। इस प्रकार वह सारी संपत्ति स्वाहा कर गया। तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो उसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कैसे रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई। इस दुख के कारण अवश्य ही मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गौकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता का वैराग्य उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। अब अत्यंत दुख रूप में मोह में डालने वाले हैं। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवश पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है और ना चक्रवर्ती राजा को, और ना सुख तो केवल एक विरक्त एकांत जीवी मुनि को है। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गौकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने को तैयार हो गए और उसने कहने लगे, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश ने पास में फंसा हुआ था। अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में पड़ा था। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। तब गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप में मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना माने। इस संसार को रात भर क्षण भंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को अस्थायी समझकर उसमें कदापि राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ ले। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न पटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के दुख गुण दोषों का विचार करना छोड़ दे। एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित हो आत्मदेव घर छोड़कर वन की ओर यात्रा की।
ददप उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने लगा और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को प्राप्त कर लिया। बोलिए देव देवेश्वर भगवान श्री हरि की जय। बोलिए राधा रमण लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय।